हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीसाइफोनिया, जो कि BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉलीसाइफोनिया यानी कि रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, क्लास रोडोफाइसी, ऑर्डर सिरामियल्स एंड फैमिली है रोडोमिलेशी एंड जीनस है पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैबिट एंड हैबिटाट, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वास। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है पॉलीसाइफोनिया एक समुद्र में पाई जाने वाली यानी कि मैराइन वाटर रेड एल्गी है, यानी कि ये लाल कलर की एल्गी है। यह प्रायः समुद्र तट पर उगती है और चट्टानों आदि से जुड़ी हुई पाई जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसकी विभिन्न जातियां यानी कि इसके डिफरेंट स्पीसीज अटलांटिक एंड प्रशांत महासागरों में प्रचुरता से पाई जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ स्पीसीज यानी कि जातियां होती हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया एंड पॉलीसाइफोनिया वेरीगाटा। ये भारतीय समुद्र तटों में पाई जाती हैं। इसके अलावा अब इस बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली दिखने में पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है रेड, ब्राउन एंड पर्पल कलर की। ये लाल, भूरे तथा बैंगनी कलर का होता है। देखने में यह बस लाइक होता है, यानी कि झाड़ी नुमा प्रतीत होता है। इसकी प्लांट बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है प्रोस्टेट एंड सेकंड होती है इरेक्ट फिलामेंट। प्रोस्टेट जो जमीन से रेंग कर चलने वाली फिलामेंट होती है एंड सेकंड इज इरेक्ट फिलामेंट, जो कि सरफेस से यानी कि भूमि की सरफेस से ऊपर की तरफ जाने वाली फिलामेंट को कहते हैं। इसके अंदर जो डाइजॉइट्स प्रेजेंट होता है वो सरफेस से अटैच होने का काम करता है। राइजॉइट्स को बेसिकली हैप्ट्रॉन एंड होल्ड फास्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डाइकॉट मोजस ब्रांचिंग होती है। चलिए पहले इसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ये इसका प्लांट है। इसका प्लांट बेसिकली क्या होता है कि झाड़ी नुमा होता है, जो कि डिफरेंट ये फिलामेंट जो होते हैं डिवीज़न के कारण फेदर लाइक प्रतीत होने लगते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो प्रत्येक ब्रांचेस होती हैं एंड प्रत्येक ब्रांचेस एक रो में अरेंज हो जाती हैं। इन ब्रांचेस के अंदर ही सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेंट्रल सेल्स के चारों तरफ पेरी सेंट्रल सेल्स भी पाई जाती हैं। जैसे कि ये रो है एंड इनके अंदर प्रेजेंट होंगी सेंट्रल सेल्स एंड इन सेंट्रल सेल्स के चारों तरफ पेरी सेंट्रल सेल्स पाई जाती है। इन पेरी सेंट्रल सेल्स के एपिकल सेल्स में मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड इन ब्रांचेस से पेरी सेंट्रल सेल्स से ही
बहुत सारी लेटरल साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि पेरीसेंट्रल सेल्स है एंड इन यहीं से छोटी छोटी लेटरल साइड में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को ही ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। एंड बात करते हैं, इसका जो प्रत्येक फिलामेंट होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। एंड इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये इसका फूड मटेरियल होता है। एंड एक सेल्स जैसे कि ये है, दूसरी सेल्स ये है, एक सेल्स दूसरी सेल्स से पिट कनेक्शन, ये एक पिट कनेक्शन होता है, पिट कनेक्शन के द्वारा अटैच होती है, यानी कि जुड़ी रहती है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसके थोड़ी सी और देख लेते हैं स्ट्रक्चर ही, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अभी बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने जैसा कि जाना कि इसकी जो एपिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो भी प्लांट बॉडी होती है इसकी एपिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके लेटरल साइड में ट्राइकोब्लास्ट पाई जाती हैं। ट्राइकोब्लास्ट के अलावा इसके जो बीच में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इनके फिलामेंट में एक रो यानी कि सेंट्रल सेल्स की होती है, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। सेंट्रल सेल्स यह 4 से लेकर 20 पेरीसेंट्रल सेल्स की रो से कवर्ड होते हैं। मतलब कि फिलामेंट की जो रो होती है एंड जो सेंट्रल सेल्स होती हैं, सेंट्रल सेल्स के चारों तरफ पेरीसेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीसेंट्रल सेल्स के एपिकल पार्ट से छोटी छोटी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पेरीसेंट्रल सेल्स, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप लोग, पेरीसेंट्रल सेल्स है एंड पेरीसेंट्रल सेल्स के चारों तरफ छोटी छोटी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ये ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। प्रत्येक ब्रांचेस की सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है, जैसे कि जो भी ब्रांचेस होंगी, जितनी भी शाखाएं प्रेजेंट होंगी, उनमें सेल वॉल की 2 लेयर्स पाई जाएंगी, एक आउटर एंड एक इनर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। बेसिकली रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप का होता है, यानी कि 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, यानी कि oogamous टाइप में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग। मेल सेक्स ऑर्गन्स को स्पर्मेटेंजिया कहते हैं या कहलाते हैं, एंड स्पर्मेटेंजिया वाइट या लाइट येलो कलर के होते हैं। स्पर्मेटेंजिया बेसिकली लाइट येलो कलर के होते हैं एंड वाइट कलर के होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पेरिकल होते हैं। स्पर्मेटेंजिया से ही स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटेंजिया से जिन स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं। अब इन स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? बेसिकली जो मेन प्लांट होता है, यानी कि ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट्स में सेंट्रल सेल्स पाई जाती हैं। सेंट्रल सेल्स के चारों ओर पेरीसेंट्रल सेल्स पाई जाती है। पेरीसेंट्रल सेल्स से ही लेटरल साइड में ट्राइकोब्लास्ट सेल्स बनती है या पाई जाती हैं। ट्राइकोब्लास्ट सेल्स से ही क्या होता है कि स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्पर्मेटेंजिया है।
प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम वाइट एंड लाइट येलो कलर का होता है एंड लाइट येलो कलर का होता है एंड वाइट कलर का होता है। इसी के अंदर स्पर्मेटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फीमेल सेक्स ऑर्गन बेसिकली कार्पोगोनियम कहलाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम कहलाते हैं। इनका फॉर्मेशन भी जैसे कि ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी की जो एपिकल सेल्स होती है एंड प्लांट बॉडी की जो ब्रांचेस होती हैं यानी कि फिलामेंट की सेंट्रल सेल्स के चारों ओर जो पेरीसेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पेरीसेंट्रल सेल्स से ही लेटरल साइड में फीमेल ट्राइकोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। एंड फीमेल ट्राइकोब्लास्ट सेल्स के से ही कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होता है क्या है कि इसमें सबसे पहले एक्सियल सेल्स के नीचे 2 या 3 पॉइंट्स छोड़ करके एक सेल्स क्या होती है, फीमेल यानी कि कार्पोगोनियल ब्रांच इनिशियल सेल की तरह वर्क करने लगती है। एंड जैसे ही वर्क करने लगती है तो कार्पोगोनियम फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। कार्पोगोनियम फिलामेंट, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कार्पोगोनियम फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। ये कार्पोगोनियम फिलामेंट के एपिकल सेल्स कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एपिकल सेल्स जो होगी वो कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है। प्रत्येक जो कार्पोगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप्ड होगा एंड इसका जो एपिकल वाला पार्ट होगा वो ट्राइकोगाइन कहलाएगा एंड जो नीचे वाला पार्ट होगा यानी कि इसका बेसल पार्ट होगा वो कार्पोगाइन कहलाता है। ये पूरी बेसिकली देखा जाए तो इसको कार्पोगोनियम कहते हैं एंड ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो कहलाता है ट्राइकोगाइन एंड जो नीचे फूला हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है ट्राइकोगाइन। कार्पोगाइन एंड ट्राइकोगाइन। इसके अलावा ट्राइकोगाइन, एक सेकेंड, इसमें आपको एपिकल सेल्स समझ में आ जाएगी एंड सपोर्टिंग सेल्स, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट एंड इसके बाद ट्राइकोगाइन, कार्पोगोनियल फिलामेंट एंड कार्पोगोनियम एंड सपोर्टिंग सेल्स एंड कार्पोगोनियम सपोर्टिंग सेल्स। इसके अलावा चलिए बात करते हैं आगे। जैसे ही कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है वैसे ही जायगोट का बनने की जो प्रोसेस होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। बेसिकली होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। पॉलीसाइफोनिया के जो नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं या स्पर्मेटिया होते हैं वो वाटर करंट द्वारा ट्राइकोगाइन तक पहुंच जाते हैं एंड मेल न्यूक्लियस ट्राइकोगाइन यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट था ट्राइकोगाइन द्वारा फीमेल न्यूक्लियस से मिल जाता है, यानी कि ट्राइकोगाइन जो इस तरीके का पार्ट था ये ट्राइकोगाइन कहलाता है एंड इसको कार्पोगाइन कहते हैं। मेल न्यूक्लियस यहाँ से आकर के इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यहाँ पर आकर के यानी कि कार्पोगाइन में आकर के फ्यूज कर जाता है एंड डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं
जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, चलिए देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, इसमें सबसे पहले सपोर्टिंग सेल्स से ऑक्सिलरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सिलरी सेल्स कार्पोगोनियम से ट्यूबुलर कनेक्शन द्वारा ओब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जाइगोट का न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन द्वारा ऑक्सिलरी सेल्स से ऑक्सिलरी सेल्स में आ जाता है एंड सपोर्टिंग सेल्स ओब्लास्ट सेल्स से फ्यूज़न करके प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटल सेल्स की गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की एपिकल सेल्स कार्पो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप लोग कार्पो कर लेंगे, कार्पो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है। कार्पो स्पोरेंजियम के अंदर ही जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड जू स्पोर ही डिप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। सपोर्टिंग सेल्स के अंदर इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड सपोर्टिंग सेल्स एक ऑक्सिलरी सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। ये ऑक्सिलरी सेल्स है, ऑक्सिलरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये कार्पोगोनियम है। ये जो आपको दिख रहा है ये कार्पोगोनियम है। कार्पोगोनियम की ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइकोगाइन एंड जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इसको कहते हैं कार्पोगाइन। इसके अंदर जो जाइगोट बन गया है यानी कि इसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सिलरी सेल्स जो है, ऑक्सिलरी सेल्स, एक सेकेंड, ऑक्सिलरी सेल्स, ये ऑक्सिलरी सेल्स है एंड ये कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम से ऑक्सिलरी सेल्स एक ट्यूब कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाती है। इसी ट्यूब कनेक्शन को ओब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ओब्लास्ट सेल्स यानी कि कार्पोगोनियम के अंदर प्रेजेंट डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे कि माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे कि ये ओब्लास्ट सेल्स के माध्यम से ऑक्सिलरी सेल्स में एक इसका न्यूक्लियस आ जाता है एंड कुछ टाइम बाद ये ऑक्सिलरी सेल्स एंड ओब्लास्ट सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स ये फ्यूज होकर आपस में प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करती है एंड प्लेसेंटल सेल्स के चारों ओर पेरिकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि एक वॉल बन जाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। एंड इसके बाद प्लेसेंटल सेल्स के चारों ओर ऊपर की साइड गोनिमोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट सेल्स के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है एंड इसी के ऊपर इसी की एपिकल सेल्स जो प्रेजेंट होती है यहाँ पर ही कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आप, ये प्लेसेंटल सेल्स है, ये प्लेसेंटल सेल्स है एंड ये कार्पोस्पोरेंजियम सेल्स है। इसी के अंदर जैसे ही कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है एंड कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर ही कार्पोस्पोर बन जाते हैं। अब ये जो प्रत्येक कार्पोस्पोर हैं यही डिप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे चलिए अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक होता है मेल गैमेटोफाइट, एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जिसमें कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन होता है यानी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट है। इसकी लेटरल साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। इन्हीं ट्राइकोब्लास्ट से ही कार्पोगोनियम, इनके एपिकल सेल्स जो प्रेजेंट होती है यानी कि इनकी लेटरल साइड में जो ट्राइकोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स
से ही क्या होता है कि कार्पोगोनियम फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। कार्पोगोनियम फिलामेंट की एपिकल सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करती है। एंड प्रत्येक जो कार्पोगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, जिसमें ऊपर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कार्पोगाइन एंड ट्राइकोगाइन, एंड जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको कार्पोगाइन कहते हैं। इसी तरीके से मेल गैमेटोफाइट जो पाया जाता है या बनता है, मेल गैमेटोफाइट से भी लेटरल साइड में ट्राइकोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होती है, यानी कि ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट से ही स्पर्मेटेंजिया क्लस्टर्स बनते हैं। स्पर्मेटेंजिया क्लस्टर्स जो होते हैं वो वाइट एंड लाइट येलो कलर के होते हैं। इन्हीं के अंदर स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है। एंड ये स्पर्मेटिया जो होते हैं ये जैसे ही स्पर्मेटेंजिया से फ्री हो जाते हैं एंड वाटर करंट द्वारा फ्री होकर तैरने लगते हैं एंड कार्पोगाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि कार्पोगोनियम के अंदर ये सबसे पहले तो ट्राइकोगाइन लिसलिसी होती है, यानी कि स्लाइम्स होती है, चिपचिपी होती है, जिसके माध्यम से ये अटैच हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं एंड इसी के माध्यम से हो करके ये अंदर कार्पोगाइन में एंटर कर जाते हैं और यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है एंड जाइगोट बन जाते हैं। जैसे ही जाइगोट बन जाते हैं तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट होता है। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट की प्रोसेस जैसे स्टार्ट होती है, सपोर्टिंग सेल्स ऑक्सिलरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है एंड जैसी ऑक्सिलरी सेल्स बन जाती है, ऑक्सिलरी सेल्स कार्पोगोनियम के साथ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं ओब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओब्लास्ट के अंदर ही जाइगोट का जो न्यूक्लियस डिप्लॉयड प्रेजेंट होता है वो उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है एंड जैसे ही माइटोसिस डिवीज़न हो जाता है तो इसका एक न्यूक्लियस ओब्लास्ट से होता हुआ ऑक्सिलरी सेल्स में आ जाता है एंड कुछ टाइम बाद ऑक्सिलरी सेल्स ओब्लास्ट एंड सपोर्टिंग सेल्स फ्यूज होकर प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं एंड प्लेसेंटल सेल्स के एपिक्स पार्ट से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है एंड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के एपिकल पार्ट कार्पोस्पोरेंजियम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कार्पोस्पोरेंजियम सेल्स के अंदर ही कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है एंड इसी से टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। टेट्रास्पोरोफाइट में ही क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है जिससे कि टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहीं से टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है यहीं से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है एंड जैसे ही टेट्रास्पोर्स बन जाते हैं तो ये डिफरेंट यानी कि ये हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड होने के कारण ही ये मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल प्लांट अलग बनाते हैं एंड फीमेल प्लांट अलग बनाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।